आज से 1 साल पहले आपको ईडी शुरू हुआ, मतलब अभी चला है जुलाई, तो पिछली जुलाई को शुरू हुआ, आपने क्या किया उसमें? उसमें तो नॉर्मल सर, आपको कैसे शुरू हुआ सबसे पहले तो बताओ। सर मैं थोड़ा गया था सेट करने, तो आप कहीं से करने गए थे, कहाँ गए थे? खुल के बता सकते हो मेरे से कोई? हाँ, आप- गर्लफ्रेंड ही थी सर। आपकी गर्लफ्रेंड थी या पैसे देके गए थे? नहीं, गर्लफ्रेंड थी सर। गर्लफ्रेंड थी। हाँ जी। एक मिनट, थोड़ा एक मिनट, वो जो गर्लफ्रेंड थी आपकी, वो कितने साल से थी आपकी? वो तो कोई ज्यादा टाइम की नहीं थी सर, मेरी रिसेंटली मतलब बनी थी और आपने सेट करने की सोची, कहाँ पे सेट किया, किस जगह पे जाके? थोड़ा बाहर ही किया जैसे, मतलब खेत वगैरह फील्ड में। खेत वगैरह में सेट किया। हाँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ताकि इसका मैं बताऊंगा क्या है। खेत में सेट किया अपने गांव के आसपास ही? हाँ जी, हाँ जी। गांव के थोड़ा आसपास ही। मतलब मेरे गांव से हटे। मेरे आपके गांव के पास, तो फिर वहां पे आपका इलेक्शन नहीं हो पाया? इलेक्शन हुआ सर, बट पीएमई थोड़ा इजैकुलेशन हो गया, और फिर जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया तो थोड़ा टाइम लगा था। उस टाइम पे मुझे महसूस हुआ कि लग रहा है। फिर हो गया सेट? हाँ जी। लड़की ने कुछ बोला आपको? नहीं सर। कुछ नहीं बोला। उसके बाद आपको ऐसे महसूस होने लग गया, घबराहट होने लगी? घबराहट सर, मैं थोड़ा मतलब अपने आप को ज्यादा वो नहीं कर पाता हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग रखता हूँ कि कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। तो स्ट्रेस मैं ज्यादा नहीं मतलब लेता हूँ। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ, तो जब अपने काम में चला जाता हूँ तो भूल जाता हूँ। भूल जाते हो, चलो गुड। उसके बाद आपने कभी ट्राई किया सेट दोबारा? नहीं, उसके बाद 1 साल से नहीं ट्राई किया, ठीक। तो फिर अब आपने कितने दिन बाद सोचा कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एलोपैथी में काम करते हो आप? एलोपैथिक आयुर्वेदा सब है। आयुर्वेदा भी है, एलोपैथी भी है। फिर आपने क्या सोचा कि मैं क्या इलाज कराता हूँ? सर मुझे ये लगता था कि मतलब जैसे एलोपैथ का थोड़ा सा लगता ही है, तो मैंने आयुर्वेद को ही मतलब प्रीफर किया था स्टार्टिंग में। ठीक है। तो फिर मैंने देखा डॉक्टर साहब जो चंडीगढ़ में, चलो दिखाया, जो भी आयुर्वेद के डॉक्टर थे, हाँ जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है। और 3 महीने की मेडिसिन? नहीं सर, मतलब जैसे 1 वीक की दी है, फिर 2 वीक की, ऐसे करके दी है। टोटल कितने महीने चली? रिसेंटली मेरी 27 मार्च को मैं गया था उनके पास, और मेरी मेडिसिन जून के समथिंग चली, जून। आप 8 महीने बाद उनके पास गए प्रॉब्लम शुरू होने के, और 3 महीने आपने मेडिसिन ली। इस मेडिसिन में कितना खर्चा कर दिया आपने? सर 1 लाख की मेडिसिन थी, अपनी तरफ से देते थे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देखते हो, आप एलोपैथिक भी देखते हो, कोई मेडिसिन आप लोग 1 लाख की बनाते हो? मतलब ज्यादा से ज्यादा है तो 40 रुपए की 1 गोली होगी, 40 रुपए की एक गोली होगी। फिर आपने क्यों ली? तो आपके मन में नहीं आया कि सारे आयुर्वेद की मेडिसिन आप बना रहे हो और आपको पता भी है और एलोपैथिक, तो आपने सोचा नहीं कि क्या मेडिसिन है? अब ये होता है सर कि बीमारी होती है कि चलो थोड़ा हो सकता है एकदम दवाई काम नहीं करती है, तो थोड़ा टाइम देख अच्छा ठीक है, उन दवाई में काम किया? सर एक्चुअली में काम, अब मैं कह सकता हूँ कि 50-50 भी नहीं कह सकता हूँ, 20% ही कह सकता हूँ अगर किया होगा। थोड़ा सा उन्होंने टेस्ट देखा, तो टेस्ट जैसे कई बार श्रिंकेज हो जाता है, कई बार थोड़ा हाथ से देख लिया ऐसे? हाँ जी, मतलब ऐसे देख लिया कि टेस्टिस में श्रिंकेज है? हाँ नहीं, मतलब ऐसे है कि वो लूजनेस भी हो जाते हैं काफी से, मतलब थोड़ा कई बार जैसे समर सी है, गर्मी है थोड़ा, तो काफी लूजनेस हो ठीक जाती है। वो पता है क्यों होती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये लोग भी जाने, इस गर्मियों के वक्त में टेस्टिस नीचे लटक जाते हैं और सर्दियों के वक्त ऊपर चले जाते हैं, क्यों होता है? क्योंकि सर ये हमारा स्पर्म जो बनता है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम में बनता है। गुड गुड, अच्छा आपने साइंस पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये तो पता है आपको। तो उन डॉक्टर ने आपका तो ये देखा कि उन्होंने कहा श्रिंकेज हो गई है? हाँ नहीं, उन्होंने देखा कि थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है जैसे 50 इयर्स ओल्ड में जब बंदा जाता है तब ज्यादा लटका हुआ है। किस महीने की बात है वो? रिसेंटली जब मैं गया था सर, गर्मियों में? हाँ, मार्च में, 27 मार्च में। ठीक है, फिर उन्होंने देख के मतलब पूरा एग्जाम किया जो भी उनको लगा है, और जो भी उन्होंने पेंस वगैरह जो भी टच करके देखा है, तो उसके बाद में उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट की। कुछ इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो उसमें एग्जामिन करने से, हाथ लगाने से ऐसे
को देखने से, स्क्रोटम देखने से कुछ पता नहीं लगता, तो अंदर की ब्लड सप्लाई कम हुई है। तो उसके लिए अगर कोई टेस्ट कर सकते हो, अगर आपने स्क्रोटम को देखना है, ठीक है, आप ये देख सकते हो वेरिकोसील है। अल्ट्रासाउंड कराया? अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। नॉर्मल ब्लड जो उन्होंने काफी मेरे फोन में वो सारे नॉर्मल है? वो सारे नॉर्मल थे। और फिर उन्होंने सीमैन का, मैं उस टाइम पे तो करवा नहीं पाया था जब मैंने वो ब्लड के कराए थे, तो सीमैन का मैंने बाद में कराया था 1 मंथ के बाद में। तो उसमें क्वेश्चन है मेरा, आपकी प्रॉब्लम ईडी थी तो सीमेन टेस्ट क्यों कराया? आप तो साइंस से हो, बहुत से लोग साइंस से नहीं होते हैं। बस एक्चुअली में बंदा ये सोचता है सर कि मतलब प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो कई बार क्या पता घबरा जाता है कि भैया ठीक है हो जाए, तो बंदा ये सोचता है कि चलो यार जब मैं ये टेस्ट भी करा रहा हूँ, जब डॉक्टर साहब ने बोला है तो ये भी करा लेता हूँ। जब सीमेन टेस्ट कराया तो उससे पहले 3 दिन तक मैस्टरबेट नहीं करना होता, ये सब फॉलो किया था? हाँ, मैंने 1 वीक भी था मेरा। ठीक है, नॉर्मल आया? नहीं, उसमें सर थोड़ी पस सेल आई। क्या आई थी? पस सेल बनी हुई। पस सेल आई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। वो 10 से 12 उसमें एंटीबायोटिक दिया उसके लिए? उसमें जो उसका वो वाला जो टेस्ट होता है दूसरा, जिसमें ग्रोथ अगर या वो वाली तो मेरी नेगेटिव पर। हाँ, तो इसलिए कोई एंटीबायोटिक उन्होंने। ठीक, चलो। अब क्या प्रॉब्लम है 3 महीने की मेडिसिन लेने के बाद? अभी वही है सर, थोड़ा एक तो जैसे अगर कुछ मैं बात करता हूँ अपनी, जिससे मेरी शादी होगी उससे मैं बात करता हूँ, चिपचिपा पानी निकलता है? हाँ, थोड़ा सा हो जाता है। और इरेक्शन मतलब लगता है कि क्योंकि मैं डेली अपनी कीगल एक्सरसाइज और स्क्वाट वगैरह अच्छे से अपने मतलब करता हूँ रेगुलर, अपने मतलब ये सारा जितना भी फास्ट फूड हो गया, ड्रिंक, ये मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, मतलब स्टार्टिंग से नहीं करता हूँ ये सारी चीज़ें, नॉन वेज वगैरह और ये फास्ट फूड जितने भी तली वाली बुरी चीज़ें हैं ये मैं सेवन नहीं करता हूँ। नॉर्मल अपना पहले मैं करता था सर, जैसे ये बीटर जूस हो गया इसका, समझ गया, ठीक है, और उसमें गाजर का और आंवले का ये जूस करके, मतलब आप थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह और अच्छे मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, ठीक। देखो ऐसा है बेटा कि अभी तो जो ये चिपचिपा पानी है उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, अभी शादी दूर है, तो इसके लिए बोटॉक्स होगा वो बाद में करेंगे, ठीक है। और बोटॉक्स का मैंने बताया 60% रिजल्ट आता है, तो उसको हम धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, तो उसको बाद में ट्राई करेंगे। अभी हम पी शॉट अल्ट्रा ट्राई करेंगे, मेडिसिन कोई नहीं देंगे, ठीक है, चाहे आपकी इरेक्शन अच्छी हो बुरी हो, हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करेंगे। शादी के वक्त में हम आपको टेडलाफिल देंगे, अभी नहीं देंगे, वो उस वक्त 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम मैक्सिमम, ठीक है। ये है पी शॉट का सिंपल प्रिंसिपल है, आपको पता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, उसको करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो, आराम से शादी भी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जो ये आपकी ईडी है ये साइकोजेनिक है, ठीक है। साइकोजेनिक का मतलब होता है कि अगर मैं आपका फिनाइल डॉपलर कराऊंगा तो वो नॉर्मल आएगा, सिंपल है, इसके लिए डॉपलर कराने की जरूरत नहीं है कि आपका शुरू क्यों हुआ, क्योंकि आपको उस एनवायरनमेंट में आप कंफर्टेबल नहीं थे, खेत में कोई पकड़ ना ले, कोई आ ना जाए, और उस वक्त डर के ये शुरू हो गया। उसके बाद ठीक है, फिर वो हमेशा आपके लिए परमानेंट हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें दिमाग की मेडिसिन शुरू कर दो, आप दिमाग से बिल्कुल हेल्दी हो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बार कर देते हैं, फिर उसके बाद आप हमारे पास 3 महीने बाद आएंगे और फिर हम देखेंगे, दूसरा उस वक्त करेंगे और तीसरा शादी के बाद करेंगे, ठीक है। डन? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, सीमेन एग्जामिनेशन दोबारा नहीं कराना है, कोई दोबारा टेस्ट नहीं कराना है, फिनाइल डॉपलर नहीं कराना है, कुछ नहीं मिलेगा उनके अंदर, ठीक है। तो तैयार हो, फिर करें, चलो।